Okay, बेटे. So continuing with yesterday's lecture, monetary policy, that policy of the government which is used to affect cost and availability of money supply in the economy. Two types of monetary policy government may follow: expansionary, contractionary. Expansionary monetary policy मीन्स मनी सप्लाई को एक्सपैंड करना है, लिक्विडिटी को सिस्टम में इंजेक्ट करना है. कॉन्ट्रैक्शनरी मनी पॉलिसी तब अडॉप्ट करती है आरबीआई जब ऑलरेडी इकोनॉमी में मनी की सप्लाई ज्यादा है. इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि दैट देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड रेट ऑफ इन्फ्लेशन, प्राइस राइज के. यानी जिस इकोनॉमी में मनी की सप्लाई ज्यादा होगी उसमें इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स होंगे. तो अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो मनी की सप्लाई को कम कर दो, तो उसका लिए कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करनी है. लेकिन कैसे मनी सप्लाई को एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट करना है, उसके लिए आरबीआई मेक्स यूज ऑफ सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स. These instruments can be broadly categorized into quantitative instruments and qualitative instruments. Quantitative instruments which affect the quantum of money supply in the economy. So what are the various quantitative instruments which are being used by the RBI? First is the repo rate. इसको हम वैसे देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेपो रेट एंड बैंक रेट, वो डिफरेंस मैं बता दूंगी. अभी तक के लिए ये समझो बेटे, जब भी कमर्शियल बैंक्स को फंड्स की जरूरत पड़ती है, उसके डिपॉजिट्स कम है बट इसको फंड्स की जरूरत है, तो ये लोन ले सकता है आरबीआई से. आरबीआई शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है, ठीक है. तो जब आरबीआई किसी भी कमर्शियल बैंक ए बी सी डी, इतने नंबर ऑफ बैंक है इंडिया में, कोई भी बैंक जब आरबीआई को अप्रोच करता है फंड्स लेने, लोन लेने के लिए, आरबीआई पहली बात उसको शॉर्ट टर्म पे लोन देगी, लॉन्ग रन के लिए नहीं देगी. शॉर्ट रन में के लिए जब लोन देगी और उसके लिए कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगी, दैट इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द आरबीआई फॉर एडवांसिंग short-term loan to the commercial bank is known as repo rate. Clear? Now, when the RBI advances loan, what does it do? It asks the commercial banks to give its securities. Security means bonds, paper security. ये नहीं कि उसकी कार और उसका लैंड और उसका यो, no, paper securities. वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही सिक्योरिटीज होती है, ठीक है. तो वो एक उसको बोलता है कि मैं तेरे को तभी लोन दूंगा अगर तू मेरे को सिक्योरिटीज ऑफर करेगा. तो वो सिक्योरिटीज को परचेज कर लेता है. किसकी सिक्योरिटीज है? आरबीआई की है. आरबीआई इसको रिपर्चेज कर रहा है, ठीक है. तो इसीलिए उसको बोल दिया रेपो रेट. सो व्हाट इज रेपो रेट? रेपो रेट इज द इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द आरबीआई फॉर एडवांसिंग शॉर्ट टर्म लोन टू द कमर्शियल बैंक्स. Currently, बेटे रेपो रेट इज 4%, ठीक है. नाउ लेट अस सपोज देयर एग्जिस्ट एक्सेस डिमांड इन द इकोनॉमी, इन्फ्लेशनरी गैप. हम यही कर रहे हैं ना, हाउ टू करेक्ट द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड बाय मेकिंग यूज ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट. तो इफ देयर एग्जिस्ट एक्सेस डिमांड इन द इकोनॉमी, व्हाट विल आरबीआई डू? बेटे आरबीआई will increase the repo rate. RBI will increase the repo rate. This will lead to increase in market rate of interest. What is the relation between these two? What is rate of interest? It is the interest charged by the commercial banks from the general public for advancing loan. मुझे पैसों की जरूरत है, मैं कमर्शियल बैंक के पास गई, ठीक है. कमर्शियल बैंक ने मेरे को लोन दे दिया,
लेकिन उसके बदले उसने मेरे से क्या चार्ज किया, इंटरेस्ट। ठीक है, लेट अस सपोज मैंने पिछले साल लोन लिया था तो मुझे 7% पे मिल गया था, मैं इस बार ही गई तो बैंक ने मुझे कहा 8% लगेगा, मैंने कहा बढ़ा क्यों दिया, तो उसने कहा मेरे को ही महंगा मिल रहा है, आरबीआई मेरे को महंगा दे रहा है लोन, आरबीआई ने अपना रेपो रेट बढ़ा दिया, आरबीआई अब कमर्शियल बैंक को लोन ज्यादा इंटरेस्ट में दे रही है, तो कमर्शियल बैंक जनरल पब्लिक से भी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। सेम रिलेशन है ना बेटे, मैंने आपसे पैसे लिए, आपने उससे लेके दिए मेरे को, उसने आपको 6% पे दिया, आपने मेरे को 7 पे दे दिए, अब उसने कहा मैंने 7 पे देने, तो आप मेरे को 8 पे दोगे ना, got it? So when repo rate increases, market rate of interest also increases. So bete, when market rate of interest increases, demand for loans will go down, cost of borrowing high होगी ना, तो लोन की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, जब लोन की डिमांड कम हो जाएगी यानी लोग कम लोन लेंगे, तो मनी सप्लाई विल डिक्रीज इन द इकोनॉमी। This is what we want. There is excess demand in the economy. How can excess demand be controlled? Excess demand कौन सी situation है? AD greater than AS corresponding to full employment. अगर आप इसको कंट्रोल कर लोगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। If people plan to spend less, excess demand will be controlled. बेटे ये क्या है, एग्रीगेट डिमांड, प्लान्ड एक्सपेंडिचर, तो जब लोगों के से आप मनी सप्लाई तक कर लोगे तो देयर प्लान्ड एक्सपेंडिचर, एग्रीगेट डिमांड विल डिक्रीज और नॉट। सो दिस इज व्हाट यू वांट। ये बेटे ग्रेटर का साइन है, इसको आपने हटाना है तो या इसको कम करना पड़ेगा। इसको कम करने के लिए हमने क्या किया, आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया, रेपो रेट बढ़ने से मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ गई, नाउ पीपल विल डिमांड लेस लोन, सो मनी सप्लाई विल डिक्रीज। मनी सप्लाई कंसिस्ट ऑफ करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स आर आइदर क्रिएटेड बाय आवरसेल्फ, हम अपने पैसे जमा करा के कराते हैं, या हमारा जो लोन लेते हैं वो भी तो हमारे अकाउंट में जाता है ना, दैट इज ऑल्सो अ डिमांड डिपॉजिट। सो हम लोन कम लेंगे, सो डिमांड डिपॉजिट वाला कंपोनेंट मनी सप्लाई का कम हो जाएगा, यानी ओवरऑल मनी की सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, जिससे लोग खर्चा कम करेंगे, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड विल बी सॉल्व्ड। क्लियर? यानी गवर्नमेंट विल फॉलो कॉन्ट्रैक्शनरी मनी पॉलिसी, फॉर दैट it will increase repo rate. Secondly, if there exists the problem of deficient demand, what is the problem of deficient demand? It is the situation where AD is less than AS corresponding to full employment, right? So यहाँ पे हम लोगों को चाहते हैं कि लोग अपना प्लान्ड एक्सपेंडिचर बढ़ाएं। People are planning to spend less, we want them to spend more. So what will RBI do? RBI will decrease its repo rate, that is it will lend to the banks at lesser rate of interest. So जब commercial banks के पास funds कम interest पे आ रहे हैं, they will also offer the loan to the general public at low rate of interest. So when rate of interest is less in the market, cost of borrowing reduces, that is people will demand more loans, लोन की डिमांड बढ़ जाएगी, जिसके कारण मनी सप्लाई, people will take more loan, money supply will increase. So when you have more money, you will plan to spend more or not? Your planned expenditure will increase, the problem of deficient demand will be solved. So right now, as the economists, many of the economists are saying that India is going into the deflationary situation. Yes, people are spending less, people are becoming cautious. So we want to revive our economy. So what should the RBI do?
Should it increase repo rate or should it decrease repo rate? It should decrease repo rate. उससे क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा. हो गए हैं. देखो बैंक से रोज मैसेज आते हैं, होम लोन कम हो गया, ऑटोमोबाइल लोन कम हो गया है. ठीक है, सारे लोन कम, इंटरेस्ट कम हो गए हैं. तो आप लोग ज्यादा लोन लोगे, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, खर्चा बढ़ जाएगा, डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. ठीक है. रेपो रेट और बैंक रेट, मैंने कहा कुछ डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है? रेपो रेट इज चार्ज when the RBI gives short-term loan. If the banks want long-term loan, the rate of interest which is charged is bank rate. ठीक है. Then this is against some securities. Repo rate is given against securities. Whereas bank rate जब होता है बेटे, उसके लिए कोई सिक्योरिटी RBI नहीं मांगता, बिना सिक्योरिटी के वो दे देता है. ठीक है. So the current situation is repo rate is 4% and bank rate is 4.25%. ठीक है. जो करंट रेट्स हैं, ये डेटा आपने लर्न करना है. सेकेंड इज रिवर्स रेपो रेट. आई गेस इज नॉट इन योर सिलेबस. ठीक है. तो मैं आगे चलती हूँ. लीगल रिजर्व रेशियोज. Legal reserve ratios. Legal reserve ratio has two variants: statutory liquidity ratio, cash reserve ratio, CRR. ये वो रेशो है जो कि हर कमर्शियल बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट्स में से, ठीक है, लीगली अपने पास मेंटेन करके रखनी पड़ती है. ये दो तरह की होती है: statutory liquidity ratio, cash reserve ratio. Firstly, we will discuss about cash reserve ratio. What is cash reserve ratio? But it is that percentage of the deposits of the commercial banks which all the commercial banks are required to keep with RBI. RBI कौन है? एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, सारे बैंक्स को रेगुलेट करता है. और बैंक्स में जनरल पब्लिक अपना पैसा डिपॉजिट कराती है, तो इसलिए आरबीआई कंसर्न्ड है कि अगर किसी बैंक ने कोई मैल प्रैक्टिस कर दी, कोई भी बैंक लोगों का पैसा लेके भाग गया या उसने अपनी इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर कर दी, तो लोगों का पैसा मर जाएगा. ठीक है. तो लोगों की तरफ उसकी कोई ड्यूटी बनती है. तो आरबीआई ने कहा हर कमर्शियल बैंक को अपने डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज आरबीआई के साथ डिपॉजिट कराना पड़ेगा. ठीक है. अब जितना परसेंटेज आरबीआई के साथ डिपॉजिट रहेगा, उतना परसेंटेज, इसका मतलब वो लैंड आउट नहीं कर सकते. लेट अस टेक एन एग्जांपल. 100 करोड़ रुपया है एक बैंक के पास और लीगल रिजर्व रेशो यहाँ टोटल चलो से 5 है, 5% है. सो इसके पास एक्सेस कैश रिजर्व कितना बचा? 95. So it cannot lend out 100 rupees. It can give loans to the amount of only 95 crore rupees. क्योंकि कैश रिजर्व रेशो किसके पास चलेगी? आरबीआई के पास चलेगी. बाकी एक्सेस, बाकी जो बचा उसको कहते हैं एक्सेस कैश रिजर्व. तो एक्सेस कैश रिजर्व को क्या करते हैं? लैंड आउट कर देते हैं. ठीक है. तो अगर एक्सेस कैश रिजर्व ज्यादा पड़ा है तो ज्यादा लोन दिए जाएंगे, मनी सप्लाई ज्यादा बढ़ेगी. अगर एक्सेस कैश रिजर्व कम पड़ा है तो क्या होगा? कम लोन दिए जाएंगे, मनी सप्लाई कम बढ़ेगी. ठीक है. तो अगर बेटे इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में हमें एग्रीगेट डिमांड को कम करना होता है, यानी हमें लिक्विडिटी सक करनी होती है. हमें ये इंश्योर करना है कि लोग कम पैसे खर्चे. एक्सेस डिमांड है ना, एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करना है, मतलब डिमांड कम करनी है लोगों की. ठीक है. तो आरबीआई सीआरआर को बढ़ा देता है. इट इंक्रीजेस इट्स कैश रिजर्व रेशो. जब कैश रिजर्व रेशो बढ़ जाती है, ठीक है, तो जो एक्सेस कैश रिजर्व है, व्हाट इज एक्सेस कैश रिजर्व? दैट पार्ट विच इज लेफ्ट फॉर एडवांसिंग लोन. तो एक्सेस कैश रिजर्व कम हो जाते हैं, यानी बैंक्स की लोन देने की एबिलिटी
क्रेडिट क्रिएशन एबिलिटी कम हो गई। गेटिंग माय पॉइंट? पहले CRR 5% थी, बैंक के पास 100 करोड़ था, उसने 5 रख लिया, 95 वो लैंड आउट कर सकता है। अभी RBI ने CRR 10% कर दी, ठीक है, तो एक्सेस कैश रिजर्व कितना बचा? 90 करोड़, यानी उसकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम हो गई। जब उसकी क्रेडिट क्रिएट करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी बेटे, तो मनी की सप्लाई कम हो जाएगी। मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी एंड द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड विल बी सॉल्व। इज इट क्लियर or not? Shall I explain again? Beta, cash reserve ratio is that percentage of the deposits of the commercial banks which all the banks are required to keep with RBI. If there exists the problem of excess demand in the economy, RBI raises CRR. When CRR increases, excess cash reserves with the banks decrease. So the credit creation capacity of the banks is adversely affected, which leads to providing of less loans, which leads to fall in money supply. Fall in money supply leads to fall in planned expenditure and the problem of excess demand is solved. But what happens if there exists deficient demand in the economy? फिर क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? उस केस में RBI क्या करती है? CRR, डेफिशिएंट डिमांड है ना, लाइक दीज डेज वी आर फेसिंग द सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, डिफ्लेशनरी गैप. सो व्हाट शुड RBI डू? व्हाट वुड यू एडवाइज द RBI टू डू? इट शुड डिक्रीज इट्स CRR. RBI को चाहिए बैंक्स को बोलो हमारे पास कम पैसा डिपॉजिट कराओ, उससे क्या होगा? Excess cash reserves lying with the banks will increase. That is, their lending capacity will increase. जब वो ज्यादा लेंड करेंगे बेटे, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी, लोगों का खर्चा भी बढ़ेगा, प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड सॉल्व हो जाएगी. क्लियर? This is about CRR, cash reserve ratio. Same is the treatment in case of SLR, that is statutory liquidity ratio, right? Current CRR is 3%. Learn करना है आपने. Current SLR is 18%. SLR के बारे में मैं बता देती हूँ. Statutory liquidity ratio. Statutory liquidity ratio. बेटे लिक्विडिटी का मीनिंग आपको पता है? टू कीप इन द फॉर्म ऑफ कैश और अप्रूव्ड सिक्योरिटीज. स्टैट्यूटरी मीन्स लीगल, एज पर लॉ. ठीक है, तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो refers to that minimum percentage of the deposits of the commercial banks which the commercial banks are required to keep with themselves in the form of, you know, cash, gold or approved securities. यानी RBI कहता है कि अगर किसी बैंक के पास 100 करोड़ रुपए का डिपॉजिट आया है तो सबसे पहली बात 3 करोड़ तो उसने हमें दे देना है RBI के पास. वो वाले फंड्स ये यूज नहीं कर सकता. और वो कहता है 18 करोड़ रुपए RBI ने, सॉरी कमर्शियल बैंक्स ने अपने पास रखने हैं, हमेशा उसके पास होने चाहिए, यानी लैंड आउट नहीं करने, उसके पास हमेशा 18 करोड़ रुपए होने चाहिए. उसको वो कैश की फॉर्म में भी रख सकता है, सिक्योरिटीज की फॉर्म में भी रख सकता है. अगर आपने हर्षद मेहता की सीरीज देखी है तो आपको पता होना चाहिए ये उस टाइम पे जो मिस एप्रोप्रिएशन हुई थी बैंक्स के फंड्स की, एट दैट टाइम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो वाज वेरी वेरी हाई.
about 35%. So banks would be having the securities. 35% of their deposits would be in the form of securities. फॉर सेलिंग दी सिक्योरिटीज, एक बैंक को दूसरे बैंक से अगर लोन लेने की जरूरत होती थी, वो क्या करता था, अपनी सिक्योरिटीज दे देता था ब्रोकर को, ब्रोकर वो सिक्योरिटी लेके दूसरे बैंक के पास जाता था और उससे पैसे लेके इस बैंक को दे देता था। ठीक है, अब वो ब्रोकर ने क्या किया, हर्षद मेहता ने क्या किया, उससे 15 दिन का टाइम ले लिया, सिक्योरिटीज ले ली, एक दिन में उसको दे दिया और उससे बैंक से पैसे ले लिए। ठीक है, वो पैसे उसने यूज कर लिए, उसको तो बोला मैं 15 दिन में तेरे को दूंगा। ठीक है, और क्या किया उसने, उस टाइम पे ये भी एक लूप होल था कि वो जो पैसे आते थे ना, बैंक जो देता था, ए बैंक बी बैंक को दे रहा है कि मेरे पास सरप्लस पड़े तो यूज कर ले, मेरे को इंटरेस्ट दे देना। तो क्या होता था, वो जो ए बैंक ने हर्षद को दे दिया, हर्षद के अकाउंट में डाल दिए, ब्रोकर के अकाउंट में डाल दिए, ब्रोकर ने वो फंड्स किस में डाल दिए, मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज की, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक्स खरीद लिए। जब आप बेटे मार्केट में इतने पैसे डालोगे तो मार्केट बूम में जाएगी। ठीक है, और भी बहुत सारे लूप होल्स का उसने फायदा उठाया। बेसिकली दिस स्कैम वाज लेस ऑफ ए स्टॉक मार्केट स्कैम, मोर ऑफ अ बैंकिंग स्कैम। ठीक है, सो मैं इसलिए ये बता रही हूँ कि जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, आपका मीनिंग आपको पता चल जाए कि हर बैंक को अपने डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज अपने पास रखना होता था, यानी वो लैंड आउट नहीं कर सकता था। ठीक है, और किस फॉर्म में रखना होता था, कैश, लिक्विड फॉर्म में, कैश सिक्योरिटीज की फॉर्म में। ठीक है, अब ये देखो, आज के टाइम की अगर हम बात करें तो 3 करोड़ बैंक ने आरबीआई को दे दिया, 18 करोड़ अपने पास रखा, टोटल कितना हो गया, 21 करोड़। बैंक के पास कितना बचा, 89 करोड़। ठीक है, 79 करोड़, बैंक के पास कितना बचा, 79 करोड़। अब अगर आरबीआई ये बढ़ा दे, ये 4 कर दे, ये 20 कर दे, या ये 5 कर दे, ये 20 कर दे, 25 हो गया, तो कितना लैंड आउट कर सकता है, सिर्फ 75, यानी उसके एक्सेस कैश रिजर्व कम हो जाएगी। तो जब एक्सेस कैश रिजर्व कम हो जाएंगे, उसकी लेंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, लेंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी तो मनी की सप्लाई कम हो जाएगी, मनी की सप्लाई कम हो जाएगी तो क्या होगा, बोलो, एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्यों, पीपल विल स्पेंड लेस। आपका खर्चा आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है, ये आपका खर्चा है एडी, आपकी इनकम मीन्स आपके पास मनी की सप्लाई। ठीक है, तो मनी की सप्लाई अगर एक्सेस डिमांड है तो क्या करेगी आरबीआई, एसएलआर को बढ़ा देगी। ठीक है, सेम बेटे जैसे सीआरआर है, सेम कनेक्शन है। जब आरबीआई एसएलआर को बढ़ा देगी, एक्सेस कैश रिजर्व कम हो जाएंगे, बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो मनी की सप्लाई कम हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड विल बी सॉल्व। सिमिलरली अगर एसएलआर को आरबीआई कम करती है तो एक्सेस कैश रिजर्व्स बढ़ जाएंगे, लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी और एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड विल बी सॉल्व। So keeping in view these facts, RBI has currently reduced its CRR as well as SLR. 3% हमारा CRR है और 18% हमारा SLR है। इन दोनों के कंबाइंड नेम को हम कहते हैं लीगल रिजर्व रेशियो। ठीक है, तो अगर आपको लीगल रिजर्व रेशियो कैसे अफेक्ट करते हैं, यू कैन टेल, पहले मीनिंग बता दो, फिर आपको सिंपल लाइन में अलग अलग बताने की जरूरत नहीं है, सिंपली टेल इफ लीगल रिजर्व रेशियो इज इंक्रीज्ड, excess cash reserves will decrease and so on. Is it clear, bete? Now let us head towards the third quantitative instrument, again very important, open market operations. What is open market operations? It refers to buying and selling of securities in the open market by RBI. Open market operations. What is it? Buying and selling of securities by RBI in open market.
So बेटे, how does this affect our money supply? Let us suppose RBI के पास सिक्योरिटीज रहती हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज होती हैं. अगर इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड की सिचुएशन चल रही है, यानी एक्सेस डिमांड है, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है, हमने डिमांड को कंट्रोल करना है, हमने लोगों के खर्चे को, हमने लिक्विडिटी को सक करना है, लिक्विडिटी सक करनी है, तो क्या करेगी? आरबीआई विल सेल सिक्योरिटीज इन द मार्केट. आरबीआई स्टार्ट सेलिंग सिक्योरिटीज, हम लोग खरीदेंगे. आरबीआई कहेगा भाई ये सिक्योरिटीज हैं, ये ले लो, इसके ऊपर इतना इंटरेस्ट है, 10 साल बाद मैच्योर हो जाएगी तो विद इंटरेस्ट इतने पैसे मिल जाएंगे. वी विल स्टार्ट बाइंग. व्हेन वी स्टार्ट बाइंग द सिक्योरिटीज, तो हमारी जो मनी सप्लाई है वो कम हो जाएगी. हमने तो बेटे जो पैसा दिवाली पे हमने टीवी लेने के लिए रखा था, कार लेने के लिए रखा था, उसकी पापा ने सिक्योरिटीज खरीद ली, तो क्या होगा? एग्री मनी सप्लाई कम हो गई ना, और नॉट? इसको ऐसे भी समझ सकते हो, आपने सिक्योरिटीज खरीद ली, आपका बैंकों में पैसा कम हो गया, ठीक है, बैंकों में पैसा कम हो गया तो बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी कम हो गई. जिस तरह से मर्जी समझो, बैंकों की लेंडिंग कैपेसिटी कम हो गई तो मनी की सप्लाई कम हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड विल बी सॉल्व्ड इन द इकोनॉमी. हाउ? आरबीआई, बाय आरबीआई सेलिंग दी सिक्योरिटीज. ठीक है ना बेटे, जब आप किसी को कोई चीज खरीदोगे तो आप उससे लिक्विडिटी सक करते हो, हमने सिस्टम में से लिक्विडिटी को सक करना है. Another is if you are facing the problem of deficient demand, what should RBI do? RBI should buy the securities. आप लोगों से इसको सिक्योरिटीज खरीद लेनी चाहिए. उससे क्या होगा? आपके पास पैसा आ जाएगा, आपके अकाउंटों में पैसा बढ़ जाएगा, जितने डिपॉजिट्स बढ़ जाएंगे कमर्शियल बैंक्स के, उतने वो लोन ज्यादा दे पाएंगे, उतनी मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, एंड द प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड विल बी सॉल्व. So as a, you know, maybe you are a member of high powered committee established by RBI, what would you advise the governor? क्या करना चाहिए? रेपो रेट बढ़ाना चाहिए आजकल, कम करना चाहिए, और SLR CRR कम करने चाहिए. ठीक है, वो सेम है ट्रीटमेंट. अगर डेफिशिएंट डिमांड में रिजर्व ये रेपो रेट कम हो रहा है तो रिवर्स रेपो रेट भी कम होगा, SLR भी कम होगा, CRR भी कम होगा. और सिक्योरिटीज में क्या करना चाहिए आजकल के दिनों में? बाय. आरबीआई को बाय, हमें नहीं, आरबीआई शुड बाय. इट इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज बाय आरबीआई. उस प्रोसेस को हम ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहते हैं. क्लियर है बेटे? Open market operations, clear, buying and selling of securities by RBI in the open market. So during excess demand, it should sell its securities, and during deficient demand, it should buy back the securities, which will increase the money supply with the public and lead to increase in the planned expenditure, thereby solving the problem of deficient demand. Any child having any doubt till now? तो बेटे, इवन दो रिवर्स रेपो रेट आई गेस इज नॉट इन योर, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट मैं अभी एक बार आपको करवा देती हूँ. लेट मी सी द टाइम. रिवर्स रेपो रेट, कई सी जब बैंक को पैसों की जरूरत पड़ती है तो बैंक आरबीआई को अप्रोच करता है, कई बार आरबीआई को भी पैसों की जरूरत पड़ जाती है. ठीक है, और कुछ बैंक्स के पास एक्सेस फंड्स होते हैं पार्क करने के लिए. दे वांट टू पार्क देयर सरप्लस फंड्स. हम यही टर्म यूज करते हैं, पार्क सरप्लस फंड्स. तो अगर कोई बैंक आरबीआई के साथ अपने सरप्लस फंड्स पार्क करना चाहता है तो आरबीआई उसको इंटरेस्ट देती है. उस इंटरेस्ट को कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट. इंटरेस्ट गिवन बाय द आरबीआई टू द कमर्शियल बैंक फॉर टेकिंग बोरोइंग्स फ्रॉम देम, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स फ्रॉम देम. अब चाहे बेटे ये बैंक
कमर्शियल बैंक को दिया जाता है, लेकिन ये फिक्स कौन करता है? आरबीआई। इसको फिक्स करने की पावर आरबीआई के पास ही है, ठीक है। करंटली रिवर्स रेपो रेट इज आई गेस 3.35%. अर्लियर टू दैट they were pegged, repo and reverse were pegged to each other, related to each other. Reverse would always be lesser than 0.25%, ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा सा डिफरेंस ज्यादा है, इट इज 3.35%. समझ में आ गया? रिवर्स रेपो, इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, हाउ इट अफेक्ट्स क्रेडिट क्रिएशन, वो मैं आपको समझा दूंगी कल.